नमस्कार पुण्य श्लोक एलेवाई शो में आज हमने देखा मल्हार राव सूबेदार जी के विश्वास पात्र गंगूबा चिंतित होते हैं क्योंकि वो जान गए हैं कि देवी अहिल्या ने गिरफ्तार कर लिया है किशन डकैत को। और वहाँ पर अब रखमाबाई आती है कुछ साथियों के साथ में, और साथी कौन होते हैं? सेवक होते हैं जो कि जलपान लेकर आए हैं गंगूबा के लिए। मगर वो देख करके हालात के विचार कुछ कर रहे हैं गंगूबा, इसलिए उनको भेज देती है और खुद परोसना चाहती है और फिर पूछती है कि क्या बात, आप चिंतित नज़र आ रहे हैं? तो वो कहते हैं कि देवी अहिल्या ने विजय प्राप्त कर ली है और गिरफ्तार कर लिया है उस किशन डकैत को। तो वो कहती है तो अच्छी बात है ना? वो कहते हैं हाँ अच्छी तो है, मालवा के लिए अच्छी है, लेकिन देवी अहिल्या जो भी काम करती है हर एक में निपुणता हासिल करती रहती हैं, बड़े अच्छे से सारे काम कर रही हैं, चाहे प्रशासन के हों, जनता के हित के हों, कोई भी काम हो। और ये बात मालेराव के लिए सही नहीं है, मालेराव को ही कुछ करना होगा। अब रखमा देख लेती है कि मालेराव होलकर जो है पास में ही हैं, खड़े हैं, सब सुन रहे हैं। तो वो कहती है हाँ, लेकिन देवी अहिल्या को सोचना चाहिए थोड़ा, मालेराव के लिए रास्ता छोड़ना चाहिए, उन्हें पीछे हटना चाहिए ताकि मालेराव आगे बढ़ सके, मगर ऐसा करती ही नहीं है। अब गंगूबा कहते हैं इस बारे में तो मालेराव से ही बात करनी होगी, क्योंकि देवी अहिल्या से बात करने का इस बारे में कोई फ़ायदा नहीं है। अब वहाँ पर मालेराव आगे बढ़ता है क्योंकि वो कहती है अरे मालेराव तुम कब आए? बस अभी। और देख लेता है, हाथ से छीन लेता है वो पत्र जो कि गंगूबा पढ़ रहे थे, और देखता है कि अच्छा ये है। फिर वहाँ से चले जाते हैं वो लोग और दिखाते हैं देवी अहिल्या गाँव में होती है। वो खैर खबर ले रही होती है, हाल चाल पूछ रही होती है जो लोग घायल होते हैं, चाहे वो सैनिक हो या फिर हम ग्रामीण हों। और फिर तो को जी की तरफ बुलाते हैं और कहते हैं कि अब चलने की सारी तैयारी हो चुकी है। डकैतों को भी बिठा रहे होते हैं बैलगाड़ी में और फिर प्रस्थान करें वहाँ से मालवा के लिए। अब वो कहते हैं कि तुमने क्या सोचा है, क्या सज़ा दोगी? तब देवी अहिल्या कहती है कि ये सब हमारे ही तो हैं, युद्ध हो या फिर कोई भी किसी तरह की मुहिम हो, सैनिक दोनों तरफ से घायल होते हैं, लेकिन विजय प्राप्त होती है। मगर कोई समाधान तो नहीं है ना, युद्ध, लड़ाई, ये मुहिम, इन पर कुछ तो करके लगाम लगानी चाहिए। और जब कोई शरीर का अंग खराब हो जाए तो उसे काट कर नहीं फेंकते, कोई रोग हो जाए तो फेंकते नहीं उसे, इलाज करवाते हैं। तो ये भी तो हमारे अपने हैं, इस जीत में खुशी कैसी? क्योंकि हम अपनों से ही लड़ रहे हैं, अपनों से हारना या अपनों से जीतना दुख ही देता है। तो क्या सोचा है अहिल्या तुमने? अब देवी अहिल्या कहती है इन्हें माफ़ करने का, इन्हें मुख्य धारा में लाने का, ताकि लोगों में उम्मीद हो जो भटक गए हैं, और उन्हें मुख्य धारा में आने पर संतोष मिले, दूसरों को भी ये हो कि हाँ सब ठीक हो सकता है, एक उम्मीद जगे और मालवा अखंड मालवा बने, मालवा के लोग खुश रहें, चाहे वो नागरिक कुछ भी काम कर रहा हो। ठीक है, तो कुछ समझ जाते हैं कि देवी अहिल्या के मन में क्या चल रहा है। वो लोग प्रस्थान करते हैं महल के लिए और दिखाते हैं देवी अहिल्या दरबार में होती हैं और उनके पीछे खड़ा होता है मालेराव। अब देवी अहिल्या जाकर गद्दी पर बैठ जाती है, जो कि बैठती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सोच रहा है मालेराव कि देवी अहिल्या गद्दी पर बैठी हैं तो मालेराव कैसे बैठे। अब क्या होता है, अब कुछ सैनिक आते हैं, तलवार चलाते हैं और मालेराव उनसे बच करके आगे बढ़ रहा होता है। गंगूबा आते हैं, ये सब क्या हो रहा है, सैनिकों को भेज देते हैं। मालेराव बताता है वो अभ्यास कर रहा है, क्योंकि अपने अपराए ना जाने किस भेष में उन पर हमला तो करेंगे। मालेराव कहता है गंगूबा उसका हक है ये गद्दी, लेकिन दिखने में लग रहा है कि हाँ चंद कदम दूर है, मगर ना जाने पूरी उम्र बीत जाए कहीं से पाने तक, या फिर बस अभी पा लूँ। और ऐसे में ना जाने लोग क्या क्या करेंगे, अपने भी होंगे, पराए भी होंगे, छल भी करेंगे, वार भी करेंगे, सब कुछ सहना होगा। लेकिन अब वो सहेगा नहीं, वो दर्द नहीं सहेगा, वो दर्द देगा। अब मालेराव से पूछते हैं गंगूबा आप कैसी बातें कर रहे हैं, क्षमा कीजिएगा। तो वो कहता है बस मुझे इस गद्दी पर आना ही आना है, और अब मैंने ये सोचा है, जब पूछने पर बताता है वो कि देवी अहिल्या आएंगी, डकैतों को पकड़ कर लाएंगी, जो कि हो चुका है फाइनल। और वो सज़ा क्या देंगी? नहीं, सज़ा देंगे यहाँ पर मालेराव होलकर, वो छीन लेंगी वो अधिकार जो देवी अहिल्या का है। पकड़ा देवी अहिल्या ने, मगर जो श्रेय है वो ये मालेराव ले लेगा और सज़ा ये देगा, सज़ा उसे कड़ी देगा। ठीक है, फैसला हो जाता है, दोनों खुश होते हैं। अब मालेराव होलकर ढिंढोरा पिटवा देता है, मुनियादी करवा देता है पूरे मालवा में कि जल्द से जल्द पहुंचो महल में, क्योंकि राजकुमार मालेराव ने गिरफ्तार कर लिया है उस किशन डकैत को, उसके साथियों के साथ में उस राक्षस को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो सज़ा का भी प्रावधान होगा और आप सब लोग वहाँ पर आ सकते हैं। लोग खुश होते हैं कि वाह इतना बड़ा राक्षस पकड़ा गया, तो अब डरने की क्या बात है, वाह राजकुमार ने तो बहुत अच्छा काम कर दिया। ठीक है, सब लोग दौड़ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, महिलाएं पुरुष जो है खुशी के साथ में कि हाँ अब आतंक का साया हट गया है और राजकुमार ने बहुत अच्छा काम किया है। वो लोग सब महल की तरफ बढ़ रहे होते हैं और वहाँ पर देवी अहिल्या भी बढ़ रही होती है। लेकिन रास्ते में एक संदेशा मिलता है। संदेशा क्या होता है? संदेशा ये होता है
कि भाऊ साहब पेशवा जो है चंबल पार कर चुके हैं और किस ओर बढ़ रहे हैं, अब दाली की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कहते हैं चिंता की बात है, यानी हमारा संदेशा जो हमने भेजा था बाबा साहेब का संदेशा उन तक वो नहीं पहुंचा होगा। तो वो जी कहते हैं शायद नहीं पहुंचा, इसलिए वो पहले निकल गए होंगे। अब दिखाते हैं मल्हार राव सूबेदार जी भी चिंतित होते हैं और थोड़े क्रोधित भी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वो तो समझौता कर चुके हैं। मगर वो कहते हैं भाऊ साहब पेशवा जब आगे बढ़ रहे हैं, चंबल तक पहुंच चुके हैं, तो वो वहाँ होगा। वो हिसाब लगाते हैं सारा कौन कितनी दूरी पर होगा। अब दाली तक बात पहुँच चुकी होगी फिर तो अब कैसे रोक सकते हैं, अब तो युद्ध ही होगा। और युद्ध मतलब कि अब हमें भी निकलना होगा अपनी सेना के साथ में। और युद्ध के परिणाम अच्छे नहीं हैं, लेकिन कुछ भी हो हमें तो जीतना ही होगा। मराठाओं की जीत ही यहाँ पर होनी होगी। तो तैयारी कस लो और दौड़ पड़ो उस ओर। हालांकि वो चिंतित बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि युद्ध हो और सैनिक चाहे उनके हों या फिर विपक्षियों के, किसी का भी रक्त पाए ये उन्हें पसंद नहीं है। तभी एक सैनिक आता है, संदेशा लेकर के आता है और वो पढ़ते हैं, खुश हो जाते हैं। चंकू जी पूछते हैं क्या है सरकार, तो बताते हैं कि उनकी बहू रानी यानी देवी अहिल्या ने विजय प्राप्त कर ली है और डकैतों का जो आतंक बना हुआ था मालवा में उसको उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। तो वो कहते हैं बहुत खुशी की बात होती है। हाँ बिल्कुल, वो हमेशा जीतती है और हमें भी जीत निश्चित करनी होगी। और फिर दिखाते हैं महल में आवाज़ गूंज रही होती है, राजकुमार मालेराव की जय, राजकुमार मालेराव की जय। और तेज कदमों के साथ में उस ओर बढ़ रहे होते हैं जहाँ से आवाज़ आ रही होती है गंगूबा के साथ में मालेराव। और फिर कहते हैं मालवा की जनता को देख करके खुश हो जाते हैं और फिर कहते हैं गंगूबा से कि आपकी बुनियादी बड़ा काम कर गई, असर कर गई, इतने सारे लोग इतनी जल्दी आ गए। कहते हैं जी मैं अपने काम में कोई कमी नहीं आने देता, निपुणता के साथ ही करता हूँ। फिर वो कहते हैं मालवा जनता से कि आप लोगों का गुनहगार किशन डकैत हमने पकड़ लिया है और उसे अब कड़ी सज़ा देंगे। आप लोग चिंता मत करें, खुश हो जाइए, हमने उसे गिरफ्तार कर लिया है और अब कड़ी सज़ा देंगे।